बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर कुलीग्स, जैसे कि आपको पता है कि मैट्रिक एडमिशन जो है वो जा रहे हैं और रवां दवा हैं, तो उस हवाले से डिफरेंट बोर्ड्स ने अपने शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। और इसी तरह जो है वो इसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कब शेड्यूल जारी है। 27 अक्टूबर को शेड्यूल जो है वो जारी हुआ है और इसमें 9th के एडमिशन है 2026 जो फर्स्ट एनुअल होगा उससे रिलेटेड है, और पेपर्स की जो डेट है वो 3 मार्च को होगी। अब ये है कि इसमें आपको पता ही है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल फीस के साथ जो है वो एडमिशन जा रहे होते हैं। अगर हम सिंगल फीस की बात करें तो सिंगल फीस के साथ 4 नवंबर 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक आप एडमिशन भेज सकते हैं। डबल फीस के साथ 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, और इसी तरह ट्रिपल फीस के साथ जो है वो 12 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो है वो आप अपनी ड्यू सबमिट करवा सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि सिंगल फीस के साथ जो है जो शेड्यूल जारी किया गया 9th का 27 नवंबर के बाद जो है वो कोई भी फॉर्म रिसीव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है वो दूसरी बात ये की गई है कि इसमें जो जो चीज़ें शामिल होंगी, इसमें आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, स्पोर्ट्स फ़ीस है, आपका स्कॉलरशिप फ़ीस है और डेवलपमेंट फ़ंड जो है वो शामिल हो गए। लेकिन सिर्फ 10th क्लास के लिए जो है वो 100 जो है वो आप 1000 जो है वो आपके रिजल्ट कार्ड की फ़ीस जो है वो भी शामिल होगी आपकी सनद की। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊं तो आप देखेंगे कि सिर्फ 2 लोग हैं जिनको इन चीज़ों में जो है वो राय दी गई है। एक तो जो बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, जब बोर्ड मुलाजमीन है उनके लिए राय दी गई है, या फिर उसके साथ जो मजदूर हैं उनको राय दी गई है कि उसमें 870 जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस, स्पोर्ट्स फीस 280, स्कॉलरशिप फीस 80, डेवलपमेंट फंड जो है वो 350 और असल सर्टिफिकेट फ़ीस जो है 1000 जो है वो किसी भी उम्मीदवार को माफ़ जो है वो नहीं होगी। यानी ये जो है वो जो मजदूर हैं या जो बोर्ड एम्प्लॉइज़ हैं वो नहीं देंगे, बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको फ़ीस देंगे। अब कौन कौन सी फ़ीसें जो हैं वो इसमें शामिल होंगी ये आपको बताना जो है वो बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। 3 किस्म के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, जिनमें आर्ट्स बगैर प्रैक्टिकल के, आर्ट्स प्रैक्टिकल के साथ और साइंस का ग्रुप होता है। तीनों ग्रुप्स जो हैं उनकी अगर हम फ़ीस की बात करें तो तीनों की 9th की फ़ीस जो है वो भी 900 है और 10th की फ़ीस जो है वो भी 900 है। यानी अगर कोई कंपोजिट दे रहा है तो वो तीनों ग्रुप्स के लोग जो है वो 1800 फीस जो है वो जमा करवाएंगे। प्रोसेसिंग फीस जो है वो 870 जो है वो 9th की होगी और इसी तरह 870 जो है वो 10th की होगी। लेकिन अगर आप कंपोजिट दे रहे हैं तो एक ही आप पे करेंगे। सर्टिफिकेट की फीस जो है वो 9th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ 10th के लिए है, वो 1000 होगी। स्कॉलरशिप जो है फीस जो है वो भी 89 की और 10th की और दोनों क्लासेज जो है उसके लिए जो है वो भी 80 होगी, और स्पोर्ट्स फीस जो है वो 280 होगी, लेकिन वो सिर्फ 10th क्लास के लिए। अब हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की सूरत हाल भी जो है वो एज इट इज़ ही है कि तीन किस्म के ग्रुप्स हैं और तीनों की फ़ीस जो है वो आपकी 900 होगी। इस तरह ये 1800 जो है वो इनको पे करने पड़ेंगे अगर वो कंपोजिट दे रहे हैं। बाकी सेम फीसें हैं, आपकी प्रोसेसिंग की फ़ीस है, सर्टिफिकेट की फ़ीस है, स्कॉलरशिप फ़ीस है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके डेवलपमेंट फंड जो है या उसके चार्जेस जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यकीनन ये ख्याल ज़हन में आना शुरू हो गया होगा कि ये बात तो बड़ी आम है कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पर फ़ीस नहीं होती, तो इस स्केड्यूल में तो तमाम लोगों को फ़ीस जो है वो होती है। तो उस सूरत हाल के लिए जो है मैंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं, वो आपके साथ जो है मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अब अगर हम इस सूरत हाल की बात करें तो सबसे पहले हम रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस का इतलाक देखते हैं कि किन किन पर होगा। ये 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 9th में सेपली नहीं है और वो रिपीट भी नहीं कर रहे, तो उनके लिए क्या है, प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, सर्टिफिकेट फ़ीस होगी, स्कॉलरशिप फ़ीस होगी, डेवलपमेंट फ़ीस होगी उसकी, और स्पोर्ट्स फंड जो है वो 280 रुपीज़ होगा। इस तरह ये तमाम जो है वो 2580 रुपीज़ पे करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि आप फर्स्ट टाइम 9th में अपीयर हो रहे हो, लेकिन 10th में अपीयर हो रहे हो, लेकिन साथ ये भी शर्त है कि आपकी 9th में कोई सेपली ना हो, एक बात। दूसरी बात, आपने 9th रिपीट ना की हो। अगर वो सूरत हाल होगी तो उसके लिए जो है वो नीचे वाला केस जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लास नाम में सेपली है और साथ जो है वो 10th का पेपर भी दे रहे हैं, या 9th को उन्होंने रिपीट किया है, या 10th में लेट हैं, जो भी सूरत हाल होगी उस सूरत हाल में क्राइटेरिया क्या होगा कि प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो देंगे, और उसी तरह जो मैंने बताया था कि 1800 जो है वो ये भी पे करेंगे, यानी 9th की दाखिला फ़ीस भी देंगे और 10th की दाखिला फ़ीस भी देंगे। इस तरह जो है वो 1800 वो एक्स्ट्रा पे करेंगे इनकी निस्बत जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं वो देंगे 2580 यानी 2580, और जिनकी कोई सेपली या सेकंड टाइम अपीयर हो रहे हैं वो देंगे, टोटल आपको देंगे 4380 रुपीज़। डियर कुलीग्स, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ क्वालिटी वीडियो शेयर करने की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।